पूजा हम बहुत करते हैं लेकिन हमें कुछ फल नहीं प्राप्त होता है। मन में निराशा रहती है, हमारा कोई काम नहीं बनता है, ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं। तो नमस्कार, जय माता काली। सतरावल ज्ञान चैनल पे आज हम बात करेंगे कि पूजा का फल हमें कब प्राप्त होता है, इसके बारे में। अतः वीडियो का पूर्ण देखें। बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है कि हम तो 5 साल 10 साल से जो भी देवता या देवी की पूजा करते हों, सबके अलग अलग इष्ट देवता हैं। कोई हनुमान जी का पूजा करता है, कोई भगवान शिव का करता है, कोई माता काली का करता है पूजा। तो लोगों के मन में ये विचार होता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे पूजा करने से कोई लाभ ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ईश्वर हम सबकी परीक्षा लेते हैं। कोई भी चीज़ ईश्वरीय तत्व ऐसे ही हमें साधारण रूप से प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं 8वीं 9वीं 10वीं या जो भी, तो हम परीक्षा देते हैं, फिर हम उसमें पास होते हैं। वैसे ही ईश्वरीय शक्ति भी हमारी परीक्षाएं लेती हैं। कुछ हमें परेशानी होता है लेकिन वो परीक्षा ही होता है, और वो परेशानी हमें परिपक्व बनाता है। हमें कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रेरणा का स्रोत एक बनता है, और हमारे अंदर कितनी ईश्वर के प्रति समर्पण भावना है, ईश्वर यही चाहते हैं। तो बहुत से लोग इसमें खरे उतरते हैं, बहुत से लोग नहीं उतरते हैं। तो बीच में लोग पूजा वूजा छोड़ देते हैं, ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं, रूठते हैं कि हमने इतने दिन तक पूजा किया और हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तरह तरह का। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि पूजा का फल हमें कब प्राप्त होता है, जैसे हमारे ऊपर कोई विघ्न बाधा है, और जैसे कि हमारा हाथ पैर टूटना है, लेकिन ईश्वरीय कृपा होगी तो हमारा थोड़ा सा चोट लगेगा, कट जाएगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। जैसे किसी का कुछ अनिष्ट होना हो, लेकिन ईश्वरीय शक्ति हमें बचा लेती है, और वही आगे चल के व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। हर एक तरफ से उसके घर में खुशियाँ आने लगती है। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और ईश्वर की पूजा मन लगा के करनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है तो ऐसा ये है कि कई लोगों के पूर्व जन्म का भी है, कुछ वो उसके प्रारब्ध में भी है, वो पूर्व जन्म में क्या किया था, कुछ गलतियाँ किया होगा, इस जन्म में भी तो लोग कर रहे हैं, तो इतना पाप बढ़ गया है। तो हमें ऐसा नहीं है कि नहीं पूजा करना छोड़ देना चाहिए, ईश्वर नहीं है, ईश्वर हैं। जो विश्वास करते हैं तो उनकी ईश्वर मदद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं और मौत के मुंह में से बाहर आ जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण आपके अगल बगल देखे होंगे। कुछ लोग हैं तो वो नास्तिक हैं, या उनका कर्म खराब है, या कर्म भी अच्छा है तो पिछले जन्म का है। हमें यही मानना चाहिए, पिछले जन्म का हमारा ये प्रारब्ध है, लिखा था। और तो और कुछ चीज़ें ये होती है कि हमारे पास ईश्वर ने पैसा या रुतबा या जो भी कह लीजिए, ईश्वर ने हमें दिया, लेकिन हमने उसका गलत प्रयोग किया, दुरुपयोग किया। किसी को सताया, धन आया तो हमने किसी को दान नहीं किया, किसी को खुशियाँ नहीं दी, लेकिन उसे अपने धन के द्वारा उसको तकलीफ़ दी है हम लोग। तो वो कहाँ जाएगा? तकलीफ़ आप देंगे, धन आया, ईश्वर ने धन दिया, अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते हैं तो दुखी क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा लोग कर देते हैं, और जब कष्ट आता है तो अपने कष्ट के समय में लगते हैं रोने बिलबिलाने कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमने पूजा किया पाठ किया। तो ऐसी बात नहीं है। और अपने प्रारब्ध को बदलिए, अपने अंदर झांकिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसको बदलिए, और ईश्वर ज़रूर सुनेंगे आप सभी की। तो ईश्वर हैं, हर जगह हैं,
और हमारा ये कहना था कि ईश्वर परीक्षा लेने के बाद सबको अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अपना कर्म करना चाहिए सभी को। ये नहीं है कि कर्म ना करिए और अपना नीयत भी खराब करिए। और वही चीज़ है। हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता काली। हर हर महादेव।